सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण का जो एक विषय है आपका समास, उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, वास्तव में देखा जाए तो समास क्या चीज है, समास के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में विवेचन करेंगे। इस समास जो विषय है उसको लेकर मैं अपने चैनल, जो मैं यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है हिंदी चैनल, उस पर ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि व्याकरण का जो टॉपिक है समास वो आपको समझ में आ जाए, आप कभी भी इसमें से कोई प्रसंगत ना हो। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, ताकि मैं जान सकूं कि आपको कितना समझ में आया है। देखिए विद्यार्थियों, समास सम प्लस आस, समास शब्द क्या होता है? सम प्लस आस। ये हिंदी में इसलिए आया विद्यार्थियों की व्यक्ति जो है वो अपना समय और अपनी ऊर्जा बचा जाता था। जैसे राजा का पुत्र, तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र बोल दीजिए। अब अगर आप ये बोलते हैं राजा का पुत्र, तो एक तो आपका समय ज्यादा लग रहा है, दूसरा आपकी ऊर्जा ज्यादा लग रही है। और आप सीधा बोल देते हैं राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा भाई? आपका समय भी कम लगेगा और साथ साथ में जो है वो आपका जो है वो ऊर्जा की बचत होगी। और मनुष्य जो है वो संसार के सब प्राणियों बुद्धिमान है, इसलिए उसने क्या किया भी? शब्दों को कम बोलने का प्रयास किया है। ज्यादा शब्दों को बोलने की जगह अगर आप उसकी जगह एक शब्द का उपयोग कर दे तो वही वास्तव में क्या है? समास कहलाता है। तो समास में ध्यान रखिए विद्यार्थियों, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समाज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? वास्तव में समाज कहा जाता है। दो शब्द विद्यार्थियों समाज के अंदर हमेशा क्या होंगे भाई? दो शब्द होंगे। और दो शब्द होने का मतलब क्या है? इसमें दो पद होंगे विद्यार्थियों। दो पद होंगे। पहले पद को बोला जाएगा पूर्व पद, दूसरे को बोला जाएगा उत्तर पद। पहले को क्या बोला जाएगा? पूर्व पद। दूसरे को क्या बोला जाएगा विद्यार्थियों? उत्तर पद। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एक बात समझ में और आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर देता हूं कि समाज और संधि में भी क्या है? आपस में बहुत अंतर है। संधि में भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की क्रियाविधि होती है, और समाज में दो शब्दों का क्या होता है भाई? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगर आपको संधि की परिभाषा याद है विद्यार्थियों, जो मैंने कराई थी आपको, तो मैंने वहां बताया था आपको दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, दोबारा सुन लीजिए विद्यार्थियों, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और यहाँ क्या है? दो शब्दों के मेल को क्या कहता है? समास कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे आपने कह दिया समास के अंदर राजा का पुत्र, क्या कह दिया आपने? भले बताऊं आपको, क्या कह दिया आपने? राजा का पुत्र। देखिए क्या है भाई? तीन शब्द है और इसकी जगह आप क्या कहते हो? राजकुमार। तो ये क्या हो जाएगा भाई? एक शब्द के अंदर अपनी बात अपनी कह दी। एक चीज और देखिए विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पे समाज के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं विद्यार्थियों। कई किताबों के अंदर 4 भेद भी दिए गए हैं, तो गवानी का अवसर नहीं है। उन्होंने क्या किया है? तत्पुरुष समाज में कर्मधारय समाज और द्विगु समाज को रख दिया है। तो कुछ किताबें क्या कहती है कि समाज के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और कुछ किताबें 4 भेद बताती है आपके सामने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो 6 और 4 में से एक ही आएगा। अगर सब्जेक्टिव आता है कि समाज के कितने भेद है, तो आप 6 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर पर्टिकुलर वो ये कहते अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, तो आपको कितने भेद करने पड़ेंगे? 6 भेद करने पड़ेंगे। देखिए समाज के भेद। अब सबसे पहला भेद कौन सा है? तत्पुरुष समाज। कौन सा है विद्यार्थियों? तत्पुरुष समाज। अब इस तत्पुरुष समाज के अंदर जो विद्वान मांगते हैं कि समाज के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, वो क्या कहते हैं? कर्मधारय और द्विगु समाज को किसमें रख देते हैं? तत्पुरुष समाज में रख देते हैं। देखिए पहला भेद कौन सा है? तत्पुरुष समाज। दूसरा कौन सा है? कर्मधारय समाज। तीसरा कौन सा है? द्विगु समाज। चौथा कौन सा है? अव्ययी भाव समाज। कौन सा है? अव्ययी भाव समाज। पांचवा कौन सा है? द्वंद्व समाज। कौन सा है? द्वंद्व समाज। और छठा कौन सा है? बहुविध समाज। ये तो विद्यार्थियों समाज के भेद हो गए। अब देखिए विद्यार्थियों, कुछ चीजें हैं जो आपने जो है वो समझने नहीं चाहिए यहीं पर। एक तो है आपके सामने कि वास्तव में देखा जाए तो समस्त पद क्या होता है। देखिए कुछ चीजें हैं आपके सामने जो यही आप क्लियर कर लीजिए, ताकि आगे दिक्कत ना आए आपको कभी भी।
तो समर्थ पद क्या होता है, देखिए पहले तो ये देखिए समर्थ पद क्या होता है विद्यार्थियों। तो समर्थ पद होता है विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द, क्या कहलाता है, समस्त पद कह दीजिए या आप सामायिक पद कह दीजिए। तो विभिन्न शब्दों के समूह को क्या विद्यार्थियों, विभिन्न शब्दों के समूह को, विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके, विभिन्न शब्दों के समूह को क्या करके भाई, संक्षिप्त करके। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, संक्षेप में, छोटा करके। जैसे राजा का पुत्र है तो आपने क्या कह दिया, राजकुमार, तो राजकुमार क्या हो जाएगा, समर्थ पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समर्थ पद। विभिन्न शब्द, यहाँ देखिए 3 शब्द है, राजा का पुत्र। यहाँ क्या है विद्यार्थियों, आपके सामने यहाँ 3 शब्द है, क्या है, राजा का पुत्र की जगह क्या लिख दिया आपने, राजकुमार, तो राजकुमार क्या हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए समस्त पद क्या होता है भाई, विभिन्न शब्दों के समूह को, विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके, विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द, विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द क्या कहलाता है आपके सामने, समस्त पद कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए समास के अंदर, कि विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त का मतलब छोटा करके बना हुआ शब्द क्या कहलाता है आपके सामने, समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है भैया आपके सामने विद्यार्थियों, क्या कहलाता है, समर्थ पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, समर्थ पद के बाद में इसमें एक तो चीज आपको पढ़नी चाहिए, वो है समाज विग्रह, क्योंकि कई बार प्रश्नों में आता है कि समाज विग्रह कीजिए या समर्थ पद बनाइए। तो समाज विज्ञ देखिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, समाज विज्ञ हो जाएगा सामायिक पद को तोड़ना। ये क्या कहलाता है भाई, समाज विज्ञ कहता है। मतलब जो समस्त पद है, समस्त पद को तोड़ना, समस्त पद को तोड़ना ही, समस्त पद को तोड़ना ही समर्थ पद को तोड़ना ही क्या कहलाता है आपके सामने, समाज विज्ञ कहलाता है। समर्थ पद को तोड़ना ही समाज विज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ आपने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, समर्थ पद, उसके बाद क्या है, समाज विज्ञ। विद्यार्थियों यहाँ एक चीज मैं आपको सामने क्लियर कर दूं कि पेपर के अंदर आपके सामने परिभाषा ही नहीं आएगी, आपके सामने सीधे अपनाइट पर्सन आएंगे। अपनाइट पर्सन करने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि वो या तो कोई शब्द देगा, उसका समाज विज्ञ पूछने का, या समस्त पद पूछने का, या पूछने का समाज का नाम क्या है। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि समाज क्या है, 2 शब्दों के मेन को समाज कहते हैं। क्या भाई, 2 शब्दों के मेन को समाज कहते हैं। अब समाज के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपको याद रखनी है वो है, जैसे समस्त पद क्या है, विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द क्या कहलाता है, समर्थ पद कहलाता है। विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समर्थ पद कहलाता है। इसी प्रकार से समाज विज्ञ क्या है, समर्थ पद को तोड़ना ही, समस्त पद को तोड़ना ही समाज विज्ञ कहलाता है। समस्त पद को तोड़ना ही समाज विज्ञ कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति शब्द है तो ये क्या है भाई, सामायिक पद है। जैसे क्या है भाई, आपके सामने आ गया राष्ट्रपति, जैसे क्या आ गया भाई, राष्ट्रपति एक शब्द आ गया आपके सामने। अब देखिए राष्ट्रपति जो शब्द है वो क्या है आपके सामने, समस्त पद है, क्योंकि एक शब्द दिखाई दे रहा है। अगर इसे आप क्या कहेंगे, समाज विज्ञ कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्र का पति। क्या हो जाएगा भाई, राष्ट्र का पति। ये क्या हो जाएगा भाई, राष्ट्र का पति। ये क्या हो जाएगा आपके सामने, समाज विज्ञ हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है राष्ट्र का पति, ये क्या है भाई आपके सामने, ये है आपका समाज विज्ञ। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये क्या है आपके सामने, समाज विज्ञ। क्या है, समाज विज्ञ। और राष्ट्रपति ये क्या है आपके सामने, समर्थ पद।
क्या है विद्यार्थियों? ये समस्त पद। तो विद्यार्थियों आज आपने पढ़ा वास्तव में दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अर्थ के आधार पर समाज के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, अव्ययीभाव समाज, द्वंद्व समाज और बहुव्रीहि समाज। इसके साथ साथ समस्त पद विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त का मतलब छोटा करके बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। और समाज विज्ञेय समस्त पद को तोड़ना ही समाज विज्ञेय कहलाता है। समस्त पद को तोड़ना ही क्या कहलाता है भाई? समाज विज्ञेय कहलाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आज की वीडियो समाप्त होती है। विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और समाज को याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।